जय हिंद दोस्तों। आज हमारा ये वीडियो मेंसुरेशन चैप्टर पर आधारित है। इस वीडियो के द्वारा हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जितना भी मेंसुरेशन में आने वाला फिगर होता है उस फिगर में जो भी फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस फार्मूला को हम किस प्रकार डिराइव कर सकते हैं और उसका सही तरीका क्या है। चलिए शुरू करते हैं मेंसुरेशन चैप्टर। मेंसुरेशन एक्चुअली हम लोग 3D फिगर के बारे में पढ़ रहे हैं। थ्री डी फिगर यानी कि जिसके 3 डायमेंशंस होंगे, एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। थ्री डी फिगर में आने वाले जो मेन पिक्चर्स होते हैं उनका कैटेगराइजेशन 3 अलग अलग पार्ट में मुख्य रूप से किया गया है। सबसे पहला पार्ट हमारा आता है प्रिज्म का, जिस पर आज का ये वीडियो मुख्य रूप से आधारित रहेगा। दूसरा हमारा जो फिगर आता है उसको कहते हैं पिरामिडिकल फिगर्स। तीसरा हमारा जो फिगर आता है वो है डिराइव्ड फिगर। ये फिगर प्रिज्म और पिरामिड दोनों के समन्वय से बनता है। प्रिज्म और पिरामिड, इसमें दोनों तरह के फिगर्स का एप्लीकेशन, दोनों फिगर का जो प्रॉपर्टीज़ है एक आध वो मिला जुला रूप इसमें पाया जाएगा। तो हमारा आज पहला जो टाइप है प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग समझते हैं। प्रिज्म फिगर कहते किसको है? कहा ये जा रहा है कि the 3D figure whose top and bottom face जिसे हम बेस भी कहते हैं आर कन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कन्ग्रुएंट कहने का मतलब सिंबल इसका कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि जो सिंबल हम ये प्रयोग कर रहे हैं उसमें ये ऊपर वाला जो है वो बताता है सिमिलर इन शेप, जबकि ये नीचे वाला हमारा बता रहा है इक्वल इन साइज। यानी कि वो सारा फिगर जो शेप में एक जैसा हो और साइज़ में इक्वल हो तो हम उसे कन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे, ठीक है। जैसे हमारा कंसीडर करेंगे कि एक मान लिया जाए हमारा सॉलिड फिगर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल फिगर है। इसे हम क्यूबॉइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इस फिगर में आप ये देख रहे हैं, ये बॉटम है जिसे हम बेस कहते हैं, और ये हमारा ऊपर टॉप है। ये फिगर आपस में कन्ग्रुएंट होने के कारण प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर या प्रिज्म लाइक फिगर का निर्माण करता है। इसके और भी कई सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक इसी क्यूबॉइड का एक अपरूप हमें देखने को मिलता है, जिसे हम क्यूब कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बॉटम, इसका बॉटम टॉप, इसका बॉटम और टॉप कन्ग्रुएंट है। ये इसी का एक अपरूप होता है। चूँकि इसका बेस रेक्टेंगल है, इस आधार पे इसका प्रिज्म जैसे फिगर का नामकरण किया गया है। और भी कई प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हमारा सिलेंडर होगा, फिर हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा,
फिर हमारा हेक्सागोनल प्रिज्म होगा, आप सिंपली ये समझिए कि ऊपर का कोई भी कैसा भी शेप हो, नीचे का हमारा कैसा भी शेप हो, बस ये आपस में कन्ग्रुएंट होना चाहिए। ऐसे फिगर को ही प्रिज्म कहते हैं। बस टॉप और बॉटम आपको देखना है। अगर आप टॉप और बॉटम का फेस को अगर आपको ये फिगर कन्ग्रुएंट लग रहा है या कन्ग्रुएंट है, तो हम ऐसे फिगर को हम लोग प्रिज्म लाइक फिगर या प्रिज्म स्ट्रक्चर कहेंगे। अब प्रयास ये है हमारा कि इसके वॉल्यूम यानी आयतन, दूसरा इसका कर्व सरफेस एरिया, तीसरा है हमारा टोटल सरफेस एरिया किस प्रकार निकाला जा सकता है, देखेंगे। तो सबसे पहला फिगर हमारा आता है क्यूबॉइड का, दूसरा है क्यूब का, सिलेंडर का, ट्रायंगुलर प्रिज्म, हेक्सागोनल और जो भी हमारा प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर आप इसकी वॉल्यूम का बात करेंगे तो हम ये कंसीडर करते हैं कि मान लिया जाए कि अगर इसमें हमने पानी से इसको कम्प्लीटली फिलअप किया या भरा, तो ये कम्प्लीटली अपने आप को फुलफ़िल करके हमें वॉल्यूम देगा, ठीक है। दूसरी ये चीज़ है कि अगर आपने कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो आपको इसके बॉटम और टॉप के फेसेस के एरिया को छोड़ करके बाकी सभी फेसेस के एरिया को सम अप कर देना, यानी कि टॉप और बॉटम को छोड़ करके जो सभी सतहें होती हैं उनके एरिया को हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। इसे कुछ इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि जैसे हमारा जो एक कॉम्पैक्ट रूम है, मान लिया जाए बंद कमरा है, उस बंद कमरे में आपको फर्श और जो हमारा छत है इसके एरिया को नेगलेक्ट कर देना है। बाकी जो हमारे फेसेस बचते हैं, जो हमारी चार दीवारें होंगी, उनका एरिया अगर निकालना चाहें तो हम एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। तीसरा टोटल सरफेस एरिया, जिसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाता है। दैट इज़ कि जो आपने निकाला इन चारों दीवार का एरिया प्लस आपने जो छोड़ा था उनके एरिया को इसके साथ ऐड कर लेना होता है। तो जब आप सभी सतहों के एरिया को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये आपको टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ये देगा। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली आता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ओके, ये सारे प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल होगा। अब ये कैसे आया, अगर हम यहाँ देखें कि एक सॉलिड शेप है जिसमें अपने पानी भरा है, तो एक्चुअली पानी सबसे पहले इसका बेस को कवर करेगा पूरी तरीके से, एरिया निकल जाएगा बेस का। अब ये एरिया बार बार कवर अप होते जाएगा, और जैसे ये कवर अप होते जाएगा तो ये जितनी इसकी हाइट है, अगर हमने वहाँ तक ये एरिया कवर कर लिया तो ये आपको एक वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यहाँ से देगा। तो चूँकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक्चुअली एरिया ऑफ बेस को बार बार सम अप कर रहे हैं उसी के साथ। तो अगर आप बार बार एक ही चीज़ को जितनी बार आपने सम अप किया है, तो सेम चीज़ को आप जितनी बार सम अप कर रहे हैं, आप क्या कीजिए कि जितना बार सम अप कर रहे हैं उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट इज़ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट h। ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें तो निकालने का तरीका ऐसा होगा कि आपको बॉटम में इस किनारे पर इस तरीके से, अगर मान लो कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो एक ब्रश को यहाँ रख लीजिए और इस तरीके से बाउंड्री पर ब्रश को लगा दीजिए, एक फेरा इस तरीके से लगा दीजिए। तो आप ये देखेंगे कि इसका ये बॉटम जो है वो हमारा कवर अप हो गया है। अगर ये चीज़ आप बार बार लगाते चल जाएं तो पेरीमीटर ऑफ बेस को आप बार बार कवर कर रहे हैं जितनी इसकी हाइट होगी h। यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको पेरीमीटर निकालना है बेस का और मल्टीप्लाई कर देना है इसको इसकी हाइट से, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। अगर आप इसके टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं
तो टोटल सरफेस एरिया में जो हमने CSA निकाला था वो प्लस जो इसका बाकी जो फेस छूट गया था उसका एरिया सम अप करना होता है। चूँकि हमने टॉप और बॉटम को छोड़ा था तो टॉप और बॉटम आपस में कन्ग्रुएंट होने के कारण दोनों का एरिया भी आपस में समान होता है। तो बेस का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करके इस कर्व सरफेस एरिया के साथ जोड़ने पर टोटल सरफेस एरिया हमें निकल जाएगा। तो अब आते हैं इन सभी शेप्स के जो हमारा फॉर्मूला है वो डिराइव कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इस सॉलिड शेप में यानी कि क्यूबॉइड में, जिसे हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी कहते हैं क्योंकि इसका फेस जो है बॉटम वाला वो रेक्टेंगल शेप में है, इस वजह से रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहेंगे। ये क्यूब इसी का अपरूप है, ये भी रेक्टेंगुलर शेप होगा। इसका बेस सर्किल है, इस वजह से इसका नाम सर्कुलर प्रिज्म होगा। ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर प्रिज्म। हेक्सागोन है, हेक्सागोनल प्रिज्म। तो जैसा बेस वैसा भेष, एक्चुअली उसका फॉर्मूला वो होगा। चलिए इसका वॉल्यूम का फार्मूला को हम लोग निकालते हैं। चूँकि एरिया ऑफ बेस इसका L और B है, रेक्टेंगल है, तो एरिया हो जाता है L इंटू बी इंटू हाइट H कर लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला L इंटू बी इंटू H आपको मिलेगा। ठीक है। अगर आपने इसका कर्व सरफेस एरिया को निकालना चाहा तो आपको क्या करना है, तो बेसिकली आपको ये करना है कि आप इसके पेरीमीटर यानी कि बेस का पेरीमीटर जो कि 2 इंटू एल प्लस बी होगा, इसको H से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा जो कि 2 इंटू एल एच प्लस बी एच आएगा। और अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया आया है उसके साथ हमें इसका बॉटम वाला जो एरिया, चूँकि हमारा ये फॉर्मूला है तो बेस का जो एरिया है वो L इंटू बी है, ये इसका डबल इसके साथ ऐड कर लेना होता है। तो फॉर्मूला आएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है। अब बात आ जाता है एक इसमें एक आध पॉइंट ये है कि अगर आपको इसके डायगोनल को निकालना हो, यानी कि वो लंबी छड़ या वो लंबी रॉड जो इसमें सबसे लंबी रॉड जो इसमें समाहित हो जाए, उसकी लेंथ, जिसे हम डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड भी कहते हैं। इसको निकालने के लिए एक स्केच हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा जो फिगर बना है इसमें ये इसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया बॉटम का। यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये हमारा बेस का डायगोनल है जो एक्स के रूप में हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये जो डायगोनल है ये हमारा लॉन्गेस्ट रॉड है। तो ये डायगोनल एक्चुअली √x² प्लस h² है। अब ये x की वैल्यू क्या होगी, तो x की जो वैल्यू है वो √L² प्लस b² है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिलता है। चूँकि यहाँ पर x² चाहिए तो हमें इसका स्क्वायर करना होगा, जो कि हमारा आएगा √L² प्लस b² का होल स्क्वायर, जो कि L² प्लस b² प्लस b² होगा। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को अगर हमने इसमें यहाँ रख दिया तो डायगोनल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी L² प्लस b² प्लस h²। तो ये डायगोनल का फॉर्मूला हमारा आएगा। बढ़ते हैं क्यूब के ऊपर। तो अगर आप क्यूब के फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा तो इसमें है क्या, ये बात बस क्यूबॉइड से का अपरूप होता है, जिसमें स्पेशल बात ये आ गया है कि इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब आपस में बराबर है, जो किसी ए साइड ए के बराबर रहेगा। तो ये भी ए है, ये भी ए है और हमारा ये भी ए है।
तो अगर इसके वॉल्यूम को देखा जाए तो वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस जो कि स्क्वायर है तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू हाइट ए जो कि ए क्यूब देगा। इसके कर्व सरफेस एरिया को देखें तो पेरीमीटर ऑफ बेस हमारा 4a हो जाएगा, 4a इंटू हाइट ए करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा तो जो हमारा कर्व सरफेस एरिया आया है उसमें 2 इंटू एरिया ऑफ बेस हमें ऐड करना होगा जिसकी वैल्यू आ जाएगी 6a स्क्वायर। अगर आप इसके लॉन्गेस्ट रॉड का निकालने का प्रयास करते हैं तो एक रफ स्केच यहाँ पे बनाएंगे। सब चीज़ सिमिलर है, साइड ए और ये हाइट भी ए। तो ये हमारा डायगोनल जो होगा ये एक्चुअली हो जाएगा √2a, ये पाइथागोरस के हिसाब से हमने निकाला। और यहाँ पर हम जब निकालेंगे ये डी डायगोनल, ये हमारा अंडर √2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा जो कि 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगा √3a स्क्वायर, वैल्यू हो जाएगा √3 इंटू a। ये हमारा d का वैल्यू आएगा, यानी कि इस d की जो वैल्यू है वो एक्चुअली √3 इंटू a के बराबर आएगा। तो ये हमारा क्यूब का भी हो गया और ये हमारा क्यूबॉइड का भी हो गया। ठीक है, बात आया समझ में। आगे बढ़ते हैं सिलेंडर पर। आप ये देख रहे हैं कि यही फॉर्मूला सभी फिगर्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और इसी 3 फार्मूले से हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर पाने में सक्षम हैं। तो अगर आप सिलेंडर को देख रहे हैं तो इस सिलेंडर में हमारा बेस चूँकि एक सर्किल है तो पहले इस पर कंसिडर करेंगे। तो किसी सर्किल का रेडियस अगर r है और इसके एरिया को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये एरिया आएगा पाई r स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर अगर हम निकाल लें जिसे हम सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल भी कहते हैं, ये 2 पाई r के बराबर आएगा। तो अगर आप वॉल्यूम निकालना जा रहे हैं तो वॉल्यूम में एरिया ऑफ बेस जो कि पाई r स्क्वायर है, और चूँकि इसकी हाइट h है इस वजह से इनटू हाइट h करेंगे तो हमें पाई r स्क्वायर h इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला मिलेगा। अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया को कैलकुलेट करें तो कर्व सरफेस एरिया में पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होगा, तो 2 पाई r इंटू हाइट h, वैल्यू इज़ 2 पाई r h। और अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया को निकालना चाहें तो 2 पाई r h प्लस 2 इंटू पाई r स्क्वायर हो जाएगा, जिससे 2 पाई r कॉमन ले लेंगे और इंटू हो जाएगा h प्लस r। ये हमारा सिलेंडर का बातचीत आया। अगर हम इसमें लॉन्गेस्ट रॉड की बात करें तो ये हमारा कुछ इस प्रकार आएगा। तो चूँकि ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो रेडियस का डबल है, तो ये r है, तो ये डायमीटर ऑफ द सर्किल जो कि 2r के बराबर होगा, और ये हमारा हाइट h है, इस वजह से ये जो डायगोनल है जिसकी वैल्यू x हम मान लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2r का होल स्क्वायर प्लस हाइट h का स्क्वायर। सॉल्व करने पर वैल्यू आएगा 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये हमारा डायगोनल का वैल्यू हमें प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग ट्रायंगुलर प्रिज्म की तरफ। तो अगर आप ट्रायंगुलर प्रिज्म को देखेंगे तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या है, अगर सारा साइड इसका बराबर है यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस हिसाब से इसका जो एरिया आएगा बॉटम का वो हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो कि √3/4 इंटू a स्क्वायर होता है। और अगर इसकी हाइट h है तो आप इसका वॉल्यूम निकालने में आसानी से वॉल्यूम निकालने में सक्षम हो पाएंगे, जो कि हो जाएगा √3/4 इंटू a स्क्वायर इंटू हाइट h। और अगर इसका आपने कर्व सरफेस एरिया निकाला तो पेरीमीटर ऑफ बेस जो कि
3a इंटू हाइट h होगा, और टोटल सरफेस एरिया जो है वो इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, वैल्यू हमारा आएगा 3ah प्लस √3a² डिवाइडेड बाई 2, और हम यहाँ पे √3a को कॉमन ले सकते हैं, जिससे यहाँ पर √3h प्लस a/2 हमारा फॉर्मूला आएगा टोटल सरफेस एरिया का। अगर हम इसमें लॉन्गेस्ट रॉड का बात करें तो ये यहाँ से यहाँ का लेंथ होगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे बंधुगण हैं उन्हें हो सकता है कि अब इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें क्लियर आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को अगर आपको निकालना है, ये साइड ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बॉटम में ये हमारा हाइट ऑफ द ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल भी कहते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो √3/2 इंटू ए आता है, और चूँकि इसकी हाइट h है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी h होगी, और ये कुछ इस प्रकार से हमारा d होगा, जिसकी वैल्यू अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगी h² प्लस √3/2 इंटू ए का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो h² प्लस 3a² बाय 4 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसे भी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आ जाता है बात हेक्सागोनल प्रिज्म पर। तो हेक्सागोनल प्रिज्म को अगर आप देखें, ये कुछ इस प्रकार होगा। तो अगर आप हेक्सागोनल प्रिज्म को निकालना चाहें तो भी आपका यही फार्मूला एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि ये प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर है। सारे प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर पर यही फार्मूला लगता है। सबसे पहले कंसीडर करेंगे इसके बेस पर। तो अगर आप इसका बेस देखें, ये साइड ए, ये साइड ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए है, और ये भी ए। इसका एक्सटर्नल एंगल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, सब बराबर होगा। अब अगर सारे बराबर होंगे और एंगल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम इसे थीटा मान लें तो 6 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारा आएगा 60 डिग्री, यानी कि ये है कि इसकी वैल्यू 60 डिग्री और अंदर वाले की वैल्यू 120। अगर आप इसे मिला लें ये बाइसेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा 60 का होगा। सिमिलरली ये भी हमारा बाइसेक्ट होगा, जो कि 60 का होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अंदर में जो एंगल्स बन रहे हैं ये भी 6 एंगल्स हैं जो आपस में बराबर है। प्रत्येक की वैल्यू भी यहाँ से इसी प्रकार 60 डिग्री ही आएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है, जिसकी साइड ए है, ये भी ए है, तो ये भी हमारा ए ही होगा, हर एक साइड ए होगा। चूँकि इसका एरिया अगर आप निकालना चाहें तो एक ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू a²। चूँकि 1 2 3 4 5 और 6 हैं, तो इसे हम एरिया ऑफ बेस ए निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एरिया ऑफ बेस। सॉल्व करने पर वैल्यू 2 से 3 बार में, ये 2 बार में, तो 3√3a²/2 ये हमारा एरिया ऑफ बेस आएगा। नाउ अगर आप इसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो वॉल्यूम इसकी आएगी
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस हमारा है 3√3/2 ए स्क्वायर इंटू हाइट h, ये है हाइट इसकी h, और ये है सारे साइड रेगुलर है तो सारा साइड हमारा a हो गया। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आया। अगर आप इसके कर्व सरफेस एरिया को निकालना चाहें तो पेरीमीटर ऑफ बेस, तो सारा पेरीमीटर आपने जोड़ा, दैट इज 6a इंटू हाइट h, तो 6ah। और अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें तो जो आपने निकाला था 6ah, इसमें आपको प्लस कर लेना है 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, जो कि हमने यहाँ निकाल रखा है 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6ah प्लस 3√3 ए स्क्वायर आएगा, जिसमें हम 3a को कॉमन ले लेंगे, तो यह हमारा 2h प्लस √3a, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू आएगा। अब बात करते हैं इसका जो हमारा लॉन्गेस्ट रॉड होगा वो यहाँ से यहाँ तक का होगा। इसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक रफ़ स्केच हमें बनाना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ देखें कि एक पॉलीगॉन है जो कि एक हेक्सागोन के फॉर्म में है बेस में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे साइड्स इसके बराबर हैं, और ये साइड जो है हमारा ये a हो रहा था, ये भी a हो रहा था, और ये हाइट हमारा h है। ये हाइट हमारा h है। तो अब जो डायगोनल हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन, वो ये है d, जिसकी वैल्यू आ रही है h, तो h स्क्वायर, और ये हमारा बेस है जो कि हो जाएगा 2a, तो इसका होल स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा लेंगे और वैल्यू हमारा आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो ये हमारा डायगोनल का वैल्यू आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जितना भी जो टर्म्स था रिलेटेड प्रिज्म लाइक फिगर से, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ठीक है, और साथ ही आपको ये लगता है कि इसमें बहुत सारा अच्छा बात है, अच्छा फार्मूला आप अगर सीखे हैं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ज़रूरतमंद है उन्हें आप चैनल शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो जो हमारी होगी वो पिरामिडिकल फिगर पर होगी। आज हमने प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर के बारे में समझा है, अगले वीडियो में पिरामिडिकल स्ट्रक्चर और डिराइव्ड सॉलिड फिगर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।